हेलो दोस्तों, जय हिंद। आज आपका मेंस करंट की वीडियो में जो टॉपिक है आपका, सबसे पहले मैं आपको यही बता देती हूँ कि ये कहाँ पर लगेगी। ये जो न्यूज़ है, पेपर नंबर रहेगा आपका 3, उसका पार्ट रहेगा बी, यूनिट रहेगी 5 और उसमें एक टॉपिक दिया है, आपने पढ़ा होगा जब इन्वायरमेंट वाली आप यूनिट पढ़ते हैं जो नई वाली ऐड हुई है, उसमें कुछ नए टॉपिक ऐड किए गए हैं। लेकिन ये जो टॉपिक है वो पुराना भी है, बस वो यूनिट कंप्लीट नई बनाई गई है, बाकी टॉपिक ये पहले भी ऐड था। उस टॉपिक में लिखा हुआ है पर्यावरण जन जागरूकता कार्यक्रम। जब आप अपनी यूनिट नंबर 5 जाकर देखेंगे तो उसमें आपको एक जगह मिलेगा कि जो पर्यावरण से संबंधित जन जागरूकता कार्यक्रम चलते हैं वो कौन कौन से हैं। ठीक, तो सबसे पहले तो हम न्यूज़ पढ़ लेंगे कि वो न्यूज़ कौन कौन सी हैं और फिर उसको अपने हैंड रिटन पे कैसे लगाना है ये देख लेते हैं। ठीक, तो सबसे पहले यहाँ से आइए कि सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 21 में शामिल होगा, मतलब गुजरात के अंतर्गत ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ये क्या है भैया? ये अपने आप में एक पक्षी था और गुजरात राजस्थान में, कहाँ? गुजरात और राजस्थान में पाए जाते हैं। ठीक ना, तो पर्यावरण संरक्षण को लेकर ही पूछा गया कि पर्यावरण संरक्षण को लेकर जन जागरूकता कार्यक्रम कौन कौन से हैं जो चलाए जा रहे हैं। ठीक ना, इनके बारे में पूछा गया है। तो इन 2 राज्यों में ये पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? गुजरात और राजस्थान में। इन राज्यों में बिजली परेशान लाइनों में लगाई गई हैं, इसी को लेकर कोर्ट ने इनको संरक्षण के क्षेत्र में क्या हुआ है कि ये जो पक्षी हैं, ये जो बिजली की लाइनें खींची जाती हैं ना, उसमें फंसकर ये पक्षी जो हैं वो परेशान हो जाते हैं। इसीलिए मजबूर हो गया सुप्रीम कोर्ट इस बात को आपके अनुच्छेद 21 में शामिल करने के लिए, ताकि इनका संरक्षण हो सके। तो जो जीवन जीने का अधिकार और पर्यावरण संरक्षण, एक तो ये कहाँ पर ऐड होगा? अनुच्छेद 21, जहाँ पर लिखा हुआ है कि जीवन जीने का अधिकार, मतलब प्रत्येक प्राणी को जीवन जीने का अधिकार है। एक तो अनुच्छेद 21 में शामिल किया है हमने। दूसरा, आप देखते होंगे डीपीएसपी जब आप पढ़ते हैं तो उसमें 48A जोड़ा हुआ है, तो उसमें भी पर्यावरण संरक्षण की बात की गई है। तो अब ये जो पक्षी है ना, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, इसको शामिल कर लिया गया है इन दो आर्टिकल के तहत। ठीक, तो ये याद रखिएगा, ये पहल है अपने आप में। अगर आप चाहें तो आप अपने जो करंट में एग्जाम्पल के तहत चाहते हैं तो आप इसको लगा सकते हैं, ये न्यूज़ है। ठीक, तो इसमें इतना ही बस लगा दीजिएगा कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को अनुच्छेद 21 और 48A के तहत संरक्षण प्रदान किया गया है। हाल ही में लिखिएगा कि हाल ही में इन 2 आर्टिकल के तहत ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को शामिल किया गया है। अगली न्यूज़ क्या है? आपने अभी कुछ दिन पहले देखा होगा पश्मीना मार्च। कहाँ पर? ये लद्दाख के अंतर्गत चलाया गया था और वहाँ पर एक समाजवादी और पर्यावरण और शिक्षाविद कार्यकर्ता हैं। पर्यावरणविद भी हैं वो और शिक्षाविद भी हैं वो, और एक बेहतरीन व्यक्तित्व है जिनका नाम है सोनम वांगचुक। ठीक, तो इन्होंने क्या किया है कि महात्मा गांधी का जो ऐतिहासिक नमक मार्च था उससे प्रेरित होकर पश्मीना मार्च का आयोजन, मतलब एक पश्मीना मार्च का आयोजन लद्दाख के चारागाह क्षेत्रों में कथित चीनी घुसपैठ के विरोध में किया गया है। मतलब देखो, एक लद्दाख के अंतर्गत चारागाह है। ठीक, यहाँ पर क्या होता है, ये जो चीनी लोग हैं ना वो घुसपैठ करते हैं और वहाँ के जो नाजुक क्षेत्र है, जिसे हम इकोसिस्टम कह सकते हैं, वहाँ पर ये लोग ना उथल पुथल मचाते हैं और वहाँ की जो जैव विविधता है उसको नष्ट करने का प्रयास करते हैं। उसको लेकर ये आंदोलन इन्होंने चलाया गया था। उसका जो नेतृत्व किया था उनका नाम था सोनम वांगचुक। ठीक, तो ये यहाँ से आइए, पश्मीना कारोबार का लद्दाख एवं कारगिल के लोगों की आजीविका का मतलब देखो, वो चारागाह जो है ना, वहाँ पर ये लोग अपनी भेड़ें चराते हैं। भेड़ों से क्या मिलता है इनको? पश्मीना मिलता है, जिससे क्या बनती है आपकी ऊन और ऊन वगैरह बनता है, शॉल स्वेटर वगैरह बाकी चीज़ें भी बनती हैं। तो कहीं ना कहीं वो लोग ना उसको नुकसान पहुँचा रहे थे, तो उसको संरक्षण प्रदान करने के लिए ये सोनम वांगचुक के द्वारा ये आपका मार्च चलाया गया, तो उसको नाम ही दे दिया उन्होंने पश्मीना मार्च। ठीक, तो इसमें से सिर्फ बहुत सी चीज़ें काम की रहती हैं, बहुत सारी नहीं होती हैं, तो मैंने उसको हैंड रिटन पे भी लगा दिया है। लेकिन इस न्यूज़ को एक बार पढ़ लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगी कि किसके बारे में बात हो रही है। ठीक, चलाया कहाँ पर गया था ये मार्च? ये आपके लद्दाख के अंतर्गत था और इसका जो नेतृत्व किया था वो सोनम वांगचुक ने किया था। ठीक, तो ये नाम याद रखिएगा, सोनम वांगचुक के नेतृत्व में पर्यावरण संरक्षण हेतु पश्मीना मार्च कहाँ पर? आपके लद्दाख में चलाया गया था। ये दूसरी न्यूज़ हो गई आपकी। ठीक, बीमार, ये है आपकी 3rd नंबर की न्यूज़। तो इसमें क्या कहा है, ये बीमार पेड़ को बचाने के लिए, मतलब कुल मिला के साधारण सी भाषा में अगर बात करें कि जो आपके
काफ़ी पुराने पेड़ हो गए हैं, जो काफ़ी बीमारू अवस्था में आ चुके हैं, उनका इलाज करने के लिए एक एम्बुलेंस लॉन्च की गई, जिसे ट्री एम्बुलेंस के नाम से जाना जाएगा। और ये क्या करेगी, बीमार पेड़ों को मिलेगा नया जीवन, मतलब कि ये उन पेड़ों का इलाज करेगी जो मतलब ख़त्म होने की कगार पर हैं, लेकिन है इम्पोर्टेंट। ठीक, तो यहाँ से हम ये पूरी न्यूज़ मैंने आपको लगा दी, यहाँ से एक बार देख लीजिएगा आप, तो आपको समझ में आ जाएगा। ये कहाँ पर चलाया गया है, ये दिल्ली में किया गया है भैया, कि ट्री एम्बुलेंस लॉन्च की गई है। किस लिए, पर्यावरण संरक्षण के लिए। कहाँ पर, दिल्ली में की गई है। ठीक, तो ये पूरी न्यूज़ तो आपके काम की नहीं होती है, लेकिन बहुत सारी चीज़ आपके न्यूज़ के काम की होती है। देखो इसमें क्या लिखा गया है कि इसमें अनेक उपकरण, कीटनाशक, कवकनाशी, फफूंदनाशक, मतलब आदि चीज़ें इस एम्बुलेंस में रहेंगी जो उस पेड़ के इलाज के काम आएंगी। ठीक ना, अगर इतना कुछ भी नहीं लिखना है तो टू द पॉइंट चलेंगे जब हम हैंड रिटन पे देखेंगे। ठीक, तो अगर आप इसको पहले पूरा पढ़ लीजिएगा, इससे होगा ये कि आपको समझ में आ जाएगा कि ये ट्री एम्बुलेंस होती क्या है, किस के तहत मतलब जो बीमारू पेड़ हैं उनका इलाज कैसे किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। एक बार आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे तो फिर आप अपने अनुसार भी इसको अपने आंसर में ढाल सकते हैं। ठीक, तो इसमें बीमार पेड़ों को, दीमक लगे पेड़ों का इलाज किया जाएगा ट्री एम्बुलेंस के जरिए। ठीक ना, वही सर्जरी एक प्रकार का जिसे हम कह सकते हैं। पूरी न्यूज़ तो काम की नहीं रहती, लेकिन वही कि इम्पॉर्टेंट है ये। ठीक, तो एक न्यूज़ आपकी ये हो जाती है ट्री एम्बुलेंस वाली। एक यहाँ से आते हैं, अब ये कहाँ पर, बुजुर्गों की तरह पेड़ों को भी पेंशन, मतलब जैसे आपने अपने यहाँ देखा होगा कि जो 60 या 65 वर्ष से ऊपर के जो वृद्ध अवस्था में आ जाते हैं, जो पुरुष या महिला, उनको पेंशन दी जाती है। उसी प्रकार हरियाणा सरकार ने क्या किया है, यहाँ लिखा हुआ है। ठीक, हरियाणा दुनिया का संभवतः पहला राज्य है जिसने 75 वर्ष से अधिक आयु के पेड़ों को पेंशन देने की योजना शुरू की है। कितनी अच्छी बात है। ठीक, ये किस लिए है भैया, पर्यावरण संरक्षण हेतु चलाया गया एक जन जागरूकता कार्यक्रम है, चाहे आप योजना कहें या फिर कार्यक्रम कह सकते हैं इसको। ठीक, तो ये कहाँ पर चलाया गया है, आपके हरियाणा में चलाया गया है। ठीक ना, हरियाणा में, और ये हरियाणा ऐसा करने वाला पहला राज्य है जो 75 वर्ष से अधिक आयु के पेड़ को पेंशन प्रदान करेगा। इससे होगा ये कि जो आसपास पुराने पेड़ होंगे ना, लोग उसकी देखभाल और ज़्यादा करने लग जाएंगे, है ना। उससे पर्यावरण का संरक्षण होगा। क्यों, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में लालच उत्पन्न हो जाएगा कि हमारे यहाँ पर भी काफ़ी पुराना पेड़ है भाई, हम उसकी जो है अगर व्यवस्था करते हैं, उसकी देखभाल करते हैं तो उसको पेंशन मिलेगी। ठीक, तो इस तरह से अब यहाँ से देख लेते हैं। ठीक, हरियाणा देश का ही नहीं, दुनिया का संभवतः पहला राज्य है जिसने बुजुर्गों की तरह 75 वर्ष से अधिक आयु के पेड़ को भी पेंशन देने की योजना प्रारंभ की है। ठीक, अब उस योजना का नाम क्या है, प्राणवायु देवता पेंशन योजना। इस योजना का नाम लिखना पड़ेगा। ठीक ना, अब कितने पेड़ वो चयन करते हैं, कितने नहीं करते हैं, अपन को उससे कोई लेना देना नहीं। वो इसलिए क्योंकि हम एमपी के हैं, वो हरियाणा के। हाँ, लेकिन हम एग्जाम्पल के तहत बता सकते हैं कि 75 वर्ष से अधिक उम्र के पेड़ों को पेंशन देने का जो प्रयास किया गया है वो हरियाणा सरकार ने किया गया है। किस योजना के तहत, उस योजना का नाम हम लिख लेंगे प्राणवायु पेंशन योजना। और यहाँ से बस इतनी ही न्यूज़ हमारे काम की। इसको अगर आप पूरा पढ़ना चाहें तो ज़रूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अब इसमें जाति और पढ़ लीजिए कि इसमें कौन कौन सी जाति ऐसी हैं जिनको शामिल किया जाएगा। ठीक, इस योजना के तहत 40 प्रजातियाँ हैं। ठीक, जिनमें से पीपल, बरगद, नीम, आम, गूलर, कदम आदि, मतलब ऐसे कुछ इम्पॉर्टेंट वृक्ष होंगे जिनमें 24 घंटे ना ऑक्सीजन देते हैं। ठीक ना, तो ऐसे वृक्षों को जरूर शामिल किया गया है कि ये तो 40 हैं, लेकिन इनमें प्रमुख वो वाले होंगे जो 24 घंटे ऑक्सीजन देते हैं। जैसे आपका पीपल हो गया, आपका बरगद हो गया, आपका नीम हो गया। ये क्या है, ये ऐसे ऐसे पेड़ पौधे हैं, वृक्ष हैं 75 वर्ष की आयु से ज़्यादा के हो चुके हैं, जो 24 घंटे ऑक्सीजन देते हैं। ठीक, तो इस न्यूज़ को आप पूरा पढ़ लीजिएगा तो यहाँ से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक, 40 प्रजातियां हैं, और कुछ के अगर आप एग्जाम्पल के तहत नाम लिखना चाहें तो नाम भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज क्या है, अभी हाल ही की है ये, जल गंगा संवर्धन अभियान। ये किस लिए है, 1000 जल स्रोतों को संरक्षित हुए 6 लाख घन मीटर गाद निकाली। देखो इस योजना, ये जो आपका अभियान चलाया गया है जल गंगा संवर्धन अभियान, इसके तहत क्या क्या किया गया है, 1000 जल स्रोतों को तो संरक्षण प्रदान किया गया है, और 6 लाख घन मीटर गाद निकाली गई है इस अभियान के तहत। गाद क्या होती है, देखो जो काफ़ी टाइम से ठहरा हुआ पानी रहता है ना, जिसमें एक प्रकार की गंदगी जो जैसे हम कह सकते हैं जम जाती है, उसको हटाया गया है ताकि उसका पुनरुद्धार हो सके। ठीक, पुनर्संरचना में आ सके, इसलिए
इसके तहत ये काम किया गया है, ठीक ना। तो ये कहाँ पर हुआ? अभी अपने मध्य प्रदेश के अंतर्गत हुआ है। और आपके डॉक्टर मोहन यादव जो हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री, इन्होंने रविवार को इसकी सूचना दी है, ठीक। जल संरचनाओं को संरक्षण हुआ, मतलब इसके तहत जल संरचनाओं का संरक्षण हुआ। जल स्रोतों को लगभग 6 लाख घन मीटर से अधिक गाद निकाली गई है, ठीक। ये सारी चीज़ें अगर आपको नहीं भी करनी है तो कोई बात नहीं, लेकिन इतना याद रखिएगा कि जल संरक्षण प्रदान करने हेतु जल गंगा संवर्धन अभियान कहाँ पर? मध्य प्रदेश के अंतर्गत चलाया गया है, ठीक। इतनी न्यूज आपके काम की। अब यहाँ से आते हैं, एक न्यूज ये है आपकी कि 51 लाख पौधों के लिए अलग अलग जिम्मेदारी सौंपी गई है, ठीक। अब कितने पौधे लगाने हैं? ये इंदौर की न्यूज है भाई, इंदौर से स्टार्ट हो रही है, ठीक। तो 51 लाख पौधों का अभियान, इस अभियान का क्या नाम है? इसका जो आह्वान है वो आपके नरेंद्र मोदी साहब ने किया है। इसका नाम है एक पेड़ माँ के नाम, ठीक। इस अभियान का ही नाम है एक पेड़ माँ के नाम। इसके तहत क्या किया जाएगा? प्रत्येक व्यक्ति एक वृक्ष लगाएगा, लेकिन अपने माँ के नाम से लगाएगा। उसका पालन पोषण, संरक्षण और संवर्धन करेगा। उससे क्या होगा? हमारे यहाँ पे पर्यावरण का संरक्षण तो होगा और साथ में हरियाली भी वृद्धि होगी, ठीक। तो एक न्यूज ये है आपकी। तो हमें अपने हैंडटन पे कैसे लगाना है अब वो देख लेते हैं, ठीक। तो आपकी ये 4-5 न्यूज हो गई हैं। अब यहाँ से आते हैं, सबसे पहले तो पेपर नंबर 3 मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया था। पार्ट रहेगा आपका 20, यूनिट रहेगी 5, टॉपिक रहेगा पर्यावरण जन जागरूकता कार्यक्रम। तो सबसे पहले ये वाला देख लेते हैं। 2024 में इंदौर में एक पेड़ माँ के नाम अभियान। इसका उद्देश्य क्या है? मतलब जितना हमारे एग्ज़ाम के काम का है वो मैंने हैंड रिटन पे लगा दिया है, और न्यूज आप स्वयं से पढ़ना अगर चाहें तो पढ़ सकते हैं, वरना हैंड रिटन का भी आपके काम आ जाएगा, ठीक। तो एक पेड़ माँ के नाम अभियान, इसका उद्देश्य क्या है? प्रकृति का संरक्षण। अब इसे अभियान के तहत क्या किया जाएगा? 51 लाख पौधे लगाए जाएंगे, ठीक। इतना हमारे काम का है। 3-4 पॉइंट जो उस न्यूज़ से हमने निकाल लिए। दूसरा क्या है? दिल्ली में क्या चलाया गया है? ये ट्री एम्बुलेंस लॉन्च की गई है। किस हेतु? मतलब इसका उद्देश्य क्या है इस ट्री एम्बुलेंस को लॉन्च करने का? बीमार पेड़ों का इलाज करने हेतु, ठीक। अब यहाँ से आते हैं, हरियाणा प्राण वायु देवता योजना। अभी हम देख कर आए हैं कि हरियाणा में क्या किया गया है। हरियाणा सरकार जो कि पहला राज्य बन गया है, इसने एक योजना चालू की है, प्राण वायु देवता पेंशन योजना। इसके तहत क्या होगा? 75 वर्ष से अधिक आयु के पेड़ को पेंशन देने की पहल की जाएगी, जिसमें कितनी प्रजातियां शामिल हैं? 40। अगर आप नाम लिखना चाहें तो वही कि पीपल हो गया आपका, नीम हो गया आपके, बरगद हो गया, ऐसे लिख देना कि ये 24 घंटे ऑक्सीजन देने वाले पेड़ों को इसमें शामिल किया गया है, ठीक। अब आते हैं लद्दाख वाली न्यूज़ पर। कहाँ पर चलाया गया था पश्मीना मार्च? लद्दाख में। इसका नेतृत्व किसने किया था? सोनम वांगचुक के द्वारा। उद्देश्य क्या था? चारागाह को बचाने हेतु, हरियाली को बचाने हेतु, जिससे वो जो चारागाह हैं जिस पर वो भेड़ चराते हैं और उन भेड़ों से उनको पश्मीना जो मिलता है, उसी के संरक्षण के लिए उन्होंने चलाया गया था। जिसमें वो जो चीनी ऊपर की तरफ, जो लद्दाख के अंतर्गत चीनी लोग जो थे ना, वो घुसपैठ कर रहे थे उस चारागाह में, तो उनको बाहर करने के लिए ही ये आंदोलन जो चलाया गया था। किससे प्रेरित था? महात्मा गांधी के नमक सत्याग्रह से प्रेरित था ये, ठीक। MP के रायसेन में कुछ मैंने इसमें लगा दिए हैं। कलेक्टर द्वारा, कहाँ के कलेक्टर हैं? ये मध्य प्रदेश के रायसेन जिला के अंतर्गत कलेक्टर द्वारा वृक्षाबंधन अभियान। इसमें क्या किया गया है? वृक्षों को राखी बांधकर उनकी सुरक्षा की शपथ ली गई है। अब कितनी अच्छी बात है कि अगर कोई वृक्ष नहीं भी लगा रहा है तो भी उसको लगाना पड़ेगा, क्योंकि इस अभियान में एक रूल बना दिया कि आपको वृक्ष तो लगाना है, साथ में उसको राखी भी बांधनी है ना। तो कहाँ किसके द्वारा चलाया गया है? रायसेन कलेक्टर के द्वारा। याद रखिएगा भैया इसको, रायसेन कलेक्टर के द्वारा वृक्षाबंधन अभियान। जैसे हम रक्षाबंधन बनाते हैं वैसे एक वृक्षाबंधन अभियान है, ठीक। वृक्षों को राखी बांधकर उनकी सुरक्षा की शपथ लेना। जिस प्रकार भाइयों को राखी बांधते हैं और भाई हमें हमारी रक्षा के लिए कहते हैं कि हम आपकी रक्षा करेंगे, है ना, उसी प्रकार इसमें भी मतलब उसी कॉन्सेप्ट को अपनाया गया है। वृक्षाबंधन है, रक्षाबंधन से ही प्रेरित है वृक्षाबंधन। नेक्स्ट क्या है? MP में चलाया गया धन्यवाद माँ अभियान। वृक्षारोपण को बढ़ावा, माँ के नाम से वृक्ष लगाना और उसकी देखभाल करना, ये पहले चलाया गया था धन्यवाद माँ अभियान, ठीक। खरगोन, मध्य प्रदेश के खरगोन में भी एक अभियान चलाया गया है। किसने चलाया है? ये विकास खंड अधिकारी हैं एक, उन्होंने चलाया। उन्होंने क्या किया है कि एक गांव के बाहर एक खाली पर्वत पड़ा हुआ था, ठीक। तो उस पर्वत पर वृक्षारोपण करने हेतु लोगों को प्रेरित किया। कैसे किया? कि जैसे किसी की बरसी है, ठीक ना, या पुण्यतिथि है, तो उनकी याद में इस खाली पड़े
जो पूरा का पूरा इतना बड़ा जो पर्वत है खाली पड़ा हुआ है, तो मतलब अगर खाली है तो जाहिर सी बात है कि तापमान में वृद्धि होगी। तो उसमें उन्होंने क्या किया, स्थानीय लोगों को प्रेरित किया कि जब आपके घर में किसी की बरसी हो या पुण्यतिथि हो तो उनके नाम से एक वृक्ष उस पर्वत पर आप लगाएं, तो उस पर्वत पर ना हरियाली आ जाएगी। तो एक समय ऐसा आया, मतलब वहाँ पे लोगों को जागरूक तो किया, जागरूक होते होते लोगों ने हर बार यही काम करना स्टार्ट कर दिया। तो अब वो जो एक खाली पड़ा पर्वत था ना, वो अपने आप में क्या हो गया, पितृ पर्वत में बदल गया। अब पितृ पर्वत उसको कहने लग गए, मतलब कि पितृ लोगों की याद में लगाए गए पेड़ हैं वहाँ पर, ठीक। तो अब उस पर्वत को पर्वत नहीं कहते, पितृ पर्वत कहने लग गए हैं, ठीक। तो ये 4-5 न्यूज़ हैं जो आपके काम की हैं, यहाँ से मैंने आपको बता दिया है, तो देख लीजिएगा इधर से, ठीक। थैंक यू।